गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 9th और 10th में इंग्लिश ग्रामर में आप सभी लोग ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश करना सीखेंगे, जिसको आप लोग स्टोरी भी बोलते हैं। एक स्टोरी यहां लिखी हुई है, देखिए क्या है। एक बार एक गांव में एक ईमानदार लड़का रहता था। एक बार एक गांव में एक ईमानदार लड़का रहता था। एक दिन वह अपने पड़ोसी के घर गया। ये आप लोग नोट करेंगे अपनी कॉपी में। एक बार एक गांव में एक ईमानदार लड़का रहता था। एक दिन वह अपने पड़ोसी के घर गया। वहां उसने टोकरी में कुछ आम देखे। उस लड़के ने आमों को नहीं छुआ और खेलने लगा, या खेलने लगा। घर का मालिक लड़के की ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने लड़के को कुछ आम दे दिए। ये आपकी स्टोरी है। तो स्टोरी करने से पहले आप लोगों को बता दें, दो चीजें आवश्यक होती है स्टोरी के लिए। एक तो टेंस और दूसरा मीनिंग्स। तो आपको बता दें कि ये जो आपकी स्टोरी है ये पास्ट टेंस में दी गई है। ज्यादातर इसके जो वाक्य हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है साधारण वाक्यों में क्रिया का सेकंड फॉर्म, और अगर वाक्य प्रश्नवाचक या नकारात्मक है तो सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं, और जब डिड का प्रयोग करते हैं तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज इसकी मीनिंग्स। तो मीनिंग हम आप लोगों को बता रहे हैं, वो आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे मीनिंग नोट करेंगे। इसके बाद ये स्टोरी बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो मीनिंग है एक बार, उसकी अंग्रेजी होती है ONC। वंस माने होता है आपका एक बार, ठीक। दूसरी ईमानदार, ऑनेस्ट माने होता है आपका ईमानदार, ठीक। फिर लिव्ड माने रहता था। लिव का सेकंड फॉर्म है रहता था। इसके बाद आपका पड़ोसी, नाइबर होता है NEIGH BOUR, नाइबर माने पड़ोसी, ठीक। इसके बाद बास्केट। बास्केट माने आपका होता है टोकरी। सा माने देखा, सी का सेकंड फॉर्म है टच, TOUCH, टच माने होता है छूना। और बिगेन टू प्ले, खेलने लगा। ऑनर, ऑनर माने होता है मालिक। प्लीज्ड माने होता है खुश हुआ। ऑनेस्टी माने ईमानदारी। गेव माने दिए। तो ये आपकी मीनिंग्स हो गई जो इस स्टोरी से संबंधित है। सभी लोग ये मीनिंग्स लिख लेंगे। फिर इसके बाद इसका क्या ट्रांसलेशन होगा वो आप लोगों को हम बताएंगे। मीनिंग देख लीजिए। वंस माने एक बार होता है, ऑनेस्ट माने ईमानदार होता है, लिव्ड माने रहता था, नाइबर माने पड़ोसी, बास्केट माने टोकरी होता है, सा माने देखा, टच माने छूना, बिगेन टू प्ले माने खेलने लगा। जब किसी क्रिया के अंत में लगा, लगी, लगे ये शब्द आते हैं तो वहां बिगेन टू का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए लिखा बिगेन टू प्ले, खेलने लगा। ऑनर माने होता है मालिक, प्लीज्ड माने खुश हुआ, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, और गेव माने, गिव का सेकंड फॉर्म है ये गेव, दिए। तो ये थी आपकी मीनिंग्स। सभी लोग मीनिंग नोट करेंगे और इसके बाद इसका ट्रांसलेशन क्या होगा ये देखेंगे। देखिए इसका क्या ट्रांसलेशन बनेगा वो आप लोगों को हम बता दें। एक बार एक गांव में एक ईमानदार लड़का रहता था। तो सबसे पहले हम एक बार की अंग्रेजी लिखेंगे, होती है वंस, ONC। अब एक गांव में एक ईमानदार लड़का रहता था, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य रहता था। जब था
के बाद साथी दिया जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। और ये वाक्य आपका देयर से बनेगा, क्योंकि जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना पाया जाता है वहां वाक्य देयर से बनाते हैं, या फिर जब कोई संख्यात्मक शब्द आता है जैसे 1 2 3 4 5 इस टाइप से, तो भी वाक्य देयर से बनता है। तो ये वाक्य आपका देयर से बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्रिया का सेकंड फॉर्म लिव्ड। अब एक ईमानदार लड़का, एन ऑनेस्ट बॉय, देयर लिव्ड एन ऑनेस्ट बॉय। अब एक गांव में, इन ए विलेज, देयर लिव्ड एन ऑनेस्ट बॉय इन ए विलेज। एक दिन वह अपने पड़ोसी के घर गया, तो एक दिन की पहले लिख लेंगे हम वन डे। अब वह अपने पड़ोसी के घर गया, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, साधारण वाक्य है। तो ही गो का सेकंड फॉर्म हो गया वेंट टू, अपने के लिए हिज। अब पड़ोसी का घर, नाइबर माने पड़ोसी होता है, नाइबर में पोस्ट ऑफिस लगाएंगे, काकी के हो गया नाइबर्स हाउस। वन डे ही वेंट टू हिज नाइबर्स हाउस, वहां उसने टोकरी में कुछ आम देखे, तो वहां की अंग्रेजी लिख लेंगे पहले देयर माने वहां। अब उसने टोकरी में कुछ आम देखे, तो ही पास्ट इंडेफिनिट ये भी है, देखे सा, कुछ की हो गई सम मैंगोज, देयर ही सा सम मैंगोज। अब टोकरी में इन द बास्केट, देयर ही सा सम मैंगोज इन द बास्केट। उस लड़के ने आमों को नहीं छुआ, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, लेकिन नकारात्मक वाक्य है, डिड का प्रयोग हुआ। उस लड़के की हो गई दैट बॉय आमों को नहीं छुआ, डिड नॉट टच, टच माने छूना, द मैंगोज। और फिर आगे लिखा है और खेलने लगा, तो और की हो गई एंड, खेलने लगा की अभी बताई थी, बिगेन टू प्ले, एंड बिगेन टू प्ले। घर का मालिक लड़के की ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न हुआ, तो सबसे पहले घर का मालिक, द ऑनर ऑफ द हाउस, ऑनर ऑफ द हाउस वाज मच प्लीज्ड, मच माने बहुत, प्लीज्ड माने प्रसन्न हुआ। अब लड़के की ईमानदारी से की अंग्रेजी विद द बॉयज ऑनेस्टी, विद द बॉयज ऑनेस्टी। द ऑनर ऑफ द हाउस वाज मच प्लीज्ड विद द बॉयज ऑनेस्टी। उसने लड़के को कुछ आम दे दिए, ही गेव द बॉय सम मैंगोज, he gave the boy some mangoes। ये हो गया, या ये ऐसे कर सकते हैं he gave some mangoes to the boy। तो इस तरीके से ये स्टोरी आप लोग बनाएंगे। दोबारा से देख लीजिए, एक बार एक गांव में एक ईमानदार लड़का रहता था, तो एक बार की वंश हो गई, देयर से वाक्य बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो देयर लिव्ड एन ऑनेस्ट बॉय इन ए विलेज। एक दिन वह अपने पड़ोसी के घर गया, तो एक दिन की पहले बना लो वन डे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो ही वेंट टू हिज नाइबर्स हाउस, वहां उसने टोकरी में कुछ आम देखे, तो देयर ही सा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, देयर ही सा सम मैंगोज। अब टोकरी में इन द बास्केट। उस लड़के ने आमों को नहीं छुआ, तो दैट बॉय डिड नॉट टच द मैंगोज, दैट बॉय डिड नॉट टच द मैंगोज। और खेलने लगा, एंड बिगन टू प्ले। घर का मालिक लड़के की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ, द ऑनर ऑफ द हाउस वाज मच प्लीज्ड विद द बॉयज ऑनेस्टी, द ऑनर ऑफ द हाउस वाज मच प्लीज्ड विद द बॉयज ऑनेस्टी। उसने लड़के को कुछ आम दे दिए, तो ही गेव द बॉय सम मैंगोज। ये स्टोरी है, इसकी मीनिंग्स हैं, आप लोगों को क्या करना है, स्टोरी घर में बनानी है, और इसकी जो मीनिंग्स हैं जो हमने लिखी थी वो सभी आप लोगों को याद करनी है, ताकि आपका जो शब्दकोश है वो बढ़ सके और स्टोरी बनाने में आप लोगों को कम से कम समस्याएं आ सके। तो सब लोग स्टोरी को बनाएंगे और साथ में इससे संबंधित मीनिंग्स जो हैं वो याद करेंगे। धन्यवाद।